यानी अपने पावर को कम करके मत आंको, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, आग लगा देनी है। रास्ते में रोड़े भी आते हैं, अटकलें भी आते हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं। जब आप असफल होंगे, जब आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं होगा, लोग बोलते हैं। इसी बीच से इंसान को निकलना पड़ता है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन उसी में हौसला रख के कुछ इंसान चीज़ों को इग्नोर करके पढ़ता जाता है, आगे चलता जाता है, तो उसका जीवन आसान हो जाता है। तो याद रखिए दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान गमज़दा है, दुखज़दा है। उसी बीच से कुछ जो इंसान होते हैं, जो हिम्मत, जिनके पास हौसले होते हैं, जिनके पास उड़ने की ताकत होती है, उस बीच से वो निकलते हैं और चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने आप को प्रूव करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। और 24 तारीख से पेपर शुरू है, तो हाँ मान सकते हैं कि 2 महीने, अभी मान सकते हैं कि लगभग 2 महीने का वक्त आपके पास है। और इन 2 महीनों में आपको पढ़ना भी है, पढ़ के रिवीजन भी करना है। तो इतना वक्त नहीं है कि आप दुनिया की बातों को, अपनी पुरानी बातों को याद करके आप तकलीफ में रहें। भुला जाइए ना, क्या दिक्कत है, दुनिया को भुला जाइए कि मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब छोड़ दीजिए। आपकी चिंता करने से तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। तो सब कुछ भूल कर 2 महीना आप अपने कमरे में अपने आप को कैद कर लीजिए। लोगों को लगे कि इस दुनिया में तुम हो ही नहीं, इस टाइप के कैद कर लो। 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ना है। आपको मैं बता रहा हूं, अब एकमात्र दवाई है MCQ। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना बेहतर होगा। आप घटना चक्र, लूसेंट, क्राउन, किसी से भी लगाइए, पर याद रखिए डेली, अब आपको जो डेली डोज लेना है वो कम से कम 250-300 क्वेश्चन। कई लोग बोले सर इतना क्वेश्चन याद हो पाएगा? काहे नहीं याद हो पाएगा? 300 क्वेश्चन खाली पढ़ना हो, टिक मार दिया जाए, उसको खाली पढ़ना हो, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आप चाहें तो जल्दी से 300 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। GS का कोई गणित का क्वेश्चन तो है नहीं। और उसी क्वेश्चन को पूरे दिन भर में 3 बार 4 बार पढ़ जाएंगे। एक बार बैठेंगे 150 क्वेश्चन, दूसरी बार बैठेंगे 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन डेली पढ़ जाना है। कितनी बार? 3 बार 4 बार रोज 300 क्वेश्चन को 4 बार पढ़ जाना है, ताकि 300 याद हो जाए। डेली अगर 300 क्वेश्चन याद करेंगे, 2 महीने का वक्त है, 60 दिन का वक्त है, तो 60 दिन में अगर 300 क्वेश्चन हिसाब देखा जाए तो 18,000 क्वेश्चन हो जाता है। तो 18,000 क्वेश्चन MCQ जिस बच्चे को याद हो जाए, करंट अफेयर पे कमांड हो जाए, तो तुमको लगता है कि पेपर में दिक्कत होगी? इसके साथ मैथ और रीजनिंग डेली कोशिश कीजिए कि मैथ RS अग्रवाल से बना सकते हैं आप, केवल अर्थमेटिक पूछेगा वहां। तो RS अग्रवाल से मैथ और रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल ही कर सकते हैं, पर थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। आप करिए अजय चौहान, एक किताब आती है, बहुत बेहतरीन किताब है। हमें लगता है कि जिन लड़कों को कोचिंग नहीं लेना, वो अजय चौहान की किताब से आराम से रीजनिंग सीख सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली नियम बना लीजिए, कम से कम 20 मैथ और 20 रीजनिंग हमको बनाना है, प्लस 300 क्वेश्चन GS का MCQ याद करना है। उसके बाद करंट अफेयर डेली हमको कम से कम 1 सवा घंटा पढ़ना है। रात को एक लाइव जो मैं लेता हूं, इसको देखना है। इसके अलावा और कोई काम नहीं, बस एक धुन हो सिलेक्शन का, पढ़ाई का, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। कोई कुछ भी कहे कि तुम नहीं कर सकते, उसको बोल दीजिए तुम नहीं कर सकते। जो नहीं करता है ना, वही दूसरों को बोलता है कि तुम नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज अपने डोंट एस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन मैन, नहीं, पावर ऑफ यू एंड योर सेल्फ। यानी अपने पावर को कम करके मत आंको, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, आग लगा देनी है भैया।